नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों की चर्चा करते हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन की देवी है माँ कालरात्रि। क्या आप जानते हैं कि माँ कालरात्रि जितनी भयानक दिखती है, उतनी ही शुभ फल देने वाली है? तो चलिए, आज हम आपको माँ कालरात्रि की कथा और उनके पूजन की विधि के बारे में विस्तार से बताते हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है, उनके 3 नेत्र हैं और वे गदर्प यानी गधे पर सवारी करती हैं। उनके गले में मुंडों की माला है और उनके बाल खुले हुए हैं। देखने में उनका रूप भले ही भयानक लगे, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा पर। एक बार धरती पर रक्त बीज नाम का एक राक्षस उत्पात मचा रहा था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जैसे ही उसकी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसे एक और नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज के आतंक से न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवता भी परेशान हो गए थे। समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी को पहले से ही मालूम था कि इस राक्षस का अंत सिर्फ देवी पार्वती ही कर सकती है। इसलिए उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि वे इस राक्षस का अंत करें। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से एक अद्भुत और भयंकर रूप धारण किया, जिसे हम आज माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। जब देवी माँ ने रक्त बीज से युद्ध किया, तो उसकी हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो रहा था। ऐसे में माँ कालरात्रि ने अपनी भयानक शक्ति का उपयोग करते हुए रक्त बीज के हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इसी तरह उन्होंने रक्त बीज का अंत किया और धरती को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमारे जीवन की हर बुरी शक्ति, बुरी आत्मा और दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। उनके नाम का मात्र उच्चारण करने से ही नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माँ की आराधना करने से साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित हो जाता है, जिससे उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को प्रिय भोग हैं गुड़ और हलवा। आप उन्हें ये अर्पित करके उनकी कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको माँ कालरात्रि की ये कथा और उनका शक्तिशाली रूप पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि माँ कालरात्रि की कथा ने आपको किस प्रकार से प्रेरित किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की। तब तक के लिए जय माता दी।